आज का जो समिट है वो हमने CSCRRI नॉलेज पार्टनर और ट्रैक्स NGO पार्टनर्स के साथ किया है। ये समिट है लोगों की जानें बचाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में 1,80,000 जानें हर साल जा रही हैं। अगर आप WHO की रिपोर्ट देखेंगे तो 3 लाख जानें जा रही हैं। अगर आप हमसे बात करोगे तो 10 लाख जानें जा रही है हर साल, क्योंकि कितने आंकड़े हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो देश में लोगों की जान बचाने के लिए ये समिट किया गया है। यहां पर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, वो आपस में हम सारी डिस्कशंस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और बहुत लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं जो बता रहे हैं कि हमने अपनी स्टेट्स में क्या अच्छे कदम उठाए हैं। वो सबको सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, और हम सब वो सारे कदम सारी स्टेट्स में उठाने का प्लान कर रहे हैं। इस समिट के बाद सरकार को बताया जाएगा कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या हमें एक्शन लेने चाहिए ताकि हम लोगों की जानें बचा सके। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि सरकार को बहुत कदम फौरन उठाने चाहिए, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे चलान होने चाहिए, सीट बेल्ट ना लगाने पे, रेड लाइट जंपिंग पे, रॉन्ग साइड के ऊपर, हेलमेट ना पहनने के ऊपर, ओवर स्पीड के ऊपर। अभी बैठे बैठे मेरे को एक सुझाव आया, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप भक्ति करते हैं, प्रभु से मिलने का सत्संग एक बहाना, ये कहावत है। अब आप सब यहां बैठे हुए तो दिमाग भी आपका सारा रोड सेफ्टी पे चलता है। तो अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर हम AI टेक्नोलॉजी से स्पीड कंट्रोल कर सके। अभी आप सुनते हैं कि हाई स्पीड, ओवर स्पीडिंग से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत जाने जा रही है। तो हम AI टेक्नोलॉजी से, सैटेलाइट से कंट्रोल करके जहां भी जो स्पीड जोन चल रहे हैं उससे ऊपर गाड़ी जा ही नहीं। अगर वो 60 का जोन है तो 60 से ऊपर गाड़ी चली नहीं, क्योंकि वो सैटेलाइट से कंट्रोल होगी, AI टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होगी, उससे ऊपर जाने नहीं देगी। जहां वो 120 की स्पीड है हाईवे पे, वो 120 से ऊपर नहीं जाने देगी। और अगर किसी को हाई स्पीडिंग करनी है तो वो ट्रैक पे जाके हाई स्पीडिंग कर सकता है। तो ये अभी बैठे बैठे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया मन में कि हम ये कर सकते हैं ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम हर प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करें। अगर हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती हैं। अगर आप आज देखें तो हम सरकार क्या करे, 3 करोड़ हेलमेट हर साल नकली बनता है और हिंदुस्तानियों के सरों पे आता है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, नकली हेलमेट वालों को पकड़ रही। किसको? जो पहन रहा है, कि आपने टोपी क्यों लगा रखी है, जो बेच रहा है। तो हमें चाहिए कि जो 200-300 लोग बनाने वाले हैं नकली हेलमेट, हम उनको पकड़ें, उनके ऊपर FIR करें और उनकी कंपनीज को बंद कराएं। वो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हमें चीजों को जड़ से खत्म करना चाहिए ताकि हम लोगों की जानें बचा सकें। नहीं, सरकार की अगर हम मंशा देखेंगे तो हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में बहुत चेंज आया है ना। ऐसा नहीं कहा जा सकता, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, पर सरकार के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। अगर आप देखेंगे तो BIS को, सरकार को एक पूरी टीम देनी चाहिए। उसके अंदर पुलिस भी होनी चाहिए, उसके अंदर रेड करने वाले भी लोग होने चाहिए, लॉयर्स भी होने चाहिए, ताकि वो उनके पास पूरा का पूरा जरिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरी टीम हो। ऐसी सरकार को ट्रैफिक पुलिस बढ़ानी चाहिए। अगर सरकार ट्रैफिक पुलिस बढ़ाएगी तो ही तो चालान काट पाएगी, तो ही तो लोगों को कंट्रोल कर पाएगी। तो हमारे पास आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पर वही मैं कहता हूं, हमें जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा, उसको अगर टीम चाहिए तो सरकार उसको टीम प्रोवाइड करे। और सरकार के लिए कुछ भी करना 5 मिनट का काम होता है। आज सरकार जो चाहे वो कर सकती है। अगर आज सरकार ठान लेके हमें नकली हेलमेट को बंद करवाना है तो 15 दिन में हिंदुस्तान में नकली हेलमेट बनाने वाले बंद हो जाएंगे। तो सरकार को ठानना पड़ेगा और उस पर सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, आज हमने डिमॉन्स्ट्रेशन यहां दी है टीम ने। हमारा जो BIS स्टैंडर्ड है, जो IS स्टैंडर्ड है, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर बेस है, और हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। यहां जो आप हेलमेट्स देख रहे हैं वो ISA स्टैंडर्ड भी है, और यही हमने बताया कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज को यही ISA स्टैंडर्ड लागू करना चाहिए, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम आएगी और एक अच्छा हेलमेट, सेफ हेलमेट सबको मिल पाएगा। पर स्टील बर्ड ISI DOT भी बनाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड, स्टील बर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड के भी हेलमेट्स बनाती है, वो भी हम हिंदुस्तान में बेचते हैं, ISI DOT, ISI यूरोपियन। और हम बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले हेलमेट्स लॉन्च करे हमने EPP टेक्नोलॉजी के हेलमेट लॉन्च करे हैं, हमने एनर्जी एब्जॉर्बर्स के हेलमेट लॉन्च करे जिसमें रोटेशनल इंपैक्ट के अंदर बहुत सेविंग होती है। अभी हमने स्मार्ट हेलमेट्स लॉन्च करे, ब्लूटूथ वाले हेलमेट्स लॉन्च करे हैं, अभी हमने लाइट वाले हेलमेट्स लॉन्च करे। तो बहुत टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी हेलमेट्स हम लॉन्च करें जिससे हम लाखों जानें बचा सकेंगे। और स्टील बर्ड इस बार हैट्रिक करने जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनी है स्टील बर्ड।
2024 में हमने 87 लाख प्लस हेलमेट बनाया था, 2025 में हमने 93 लाख प्लस हेलमेट बनाया। इस साल हम 1 करोड़ प्लस हेलमेट बनाएंगे और 2032 तक हम 2.5 करोड़ हेलमेट बनाने का हमने लक्ष्य लिया है।